दिल्ली, यूपी समेत 8 रियासतों में पीएफआई ठिकानों पर छापा, बड़े ठिकानों पर हो रही है कार्रवाई। यूपी में 12 से ज्यादा मेंबर हिरासत में, लखनऊ में पीएफआई के 2 जगहों पर छापेमारी, लखनऊ में 2 संगठनों से पूछताछ जारी। गाजियाबाद में यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एटीएस के इनपुट पर पुलिस का एक्शन, कलचीना गांव के कई मुश्तबा को हिरासत में लिया। मेरठ में एटीएम पर छापेमारी, पीएफआई के सदस्यों में मचा हड़कंप, देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक्शन। बुलंदशहर में पीएफआई के ठिकानों पर, लखनऊ में एटीएस टीम की छापेमारी, हिरासत में लिए गए 3 मुश्तबा। यूपी में पीएफआई पर एक्शन को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, यूपी में हिंसा फैलाने वालों की खैर नहीं। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की मीटिंग, संगठन मंत्री बीएल संतोष की क़यादत में मीटिंग, सभी रियासतों के प्रभारी होंगे शामिल। लखनऊ में कल से सपा के 2 रोजा सम्मेलन, सपा करेगी रियासती और कौमी सतह पर 11वां सम्मेलन, 28 को रियासती, 29 को कौमी सम्मेलन, रामाबाई अंबेडकर मैदान में होगा प्रोग्राम। पूर्व त्योहारों को लेकर यूपी डीजीपी डीएस चौहान का बड़ा हुक्म, 31 अक्टूबर तक रद्द की पुलिस एहलकारों की छुट्टियां, हर वक्त अलर्ट रहने की दी हिदायत। मदरसों से निकलकर नीट इम्तिहान में परचम लहराने वाले तलबा को एजाज से नवाजेगी योगी सरकार, काबीना वजीर धर्मपाल ने मदरसों के बच्चों को फ्री में एनसीईआरटी किताबें मुहैया कराने की दी हिदायत। प्रयागराज में बेखौफ हुए बदमाश, सरेआम 3 बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा की चाइना शाखा में लूट की वाकया को दिया अंजाम, हवाई फायरिंग कर मौके से हुए फरार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस में इजाफे के खिलाफ 21 दिन से जारी है एहतजाज, तलबा को मिला समर्थन, वुमेन हॉस्टल की तालिबात ने निकाला मार्च। अमरोहा में बुलडोजर के खौफ से सहमे लोग, पुष्कर नगर के लोगों को एसडीएम ने लगाई गुहार, कहा ना तोड़े जाए हमारे मकान, इंतजामिया ने जारी किए हैं नोटिस। बहराइच में बदमाशों का आतंक, बाइक सवार युवक को 4 दबंगों ने मारी गोली, गंभीर हालत में युवक को लखनऊ किया गया रेफर। यूपी के बहराइच में प्राइमरी स्कूल में मिली 20 साला युवती का शव, परिजनों ने लगाया हत्या कर शव को स्कूल में फेंकने का इल्जाम, जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में मन्नत पूरी होने पर एक किसान ने नवरात्र के पहले दिन दुर्गा मंदिर में भैंस के बच्चे का मुंडन कराया। किसान ने 300 से ज्यादा लोगों को दावत दी, जिसमें से 95,000 रुपए खर्च किए गए। ताजमहल में 500 मीटर के दायरे में बंद होगी सभी व्यावसायिक गतिविधियां, सुप्रीम कोर्ट ने आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्काल प्रभाव से रोकने का दिया आदेश। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में नियुक्त घोटाला, अधिकारियों के बेटे बेटियों को नौकरी देने का इल्जाम, शिकायत के बाद अथॉरिटी ने लिया संज्ञान, जीएनडीए जल्द दोषियों पर करेगा कार्रवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा प्रदूषण मामले में दाखिल जनहित याचिका पर हुई समाअत, कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्यों पर जताई नाराजगी। बहराइच में बकाया रुपए मांगने पर युवक को मारी गई गोली, एसएसपी ने किया घटनास्थल का दौरा। कानपुर के विक्रूकान में जानलेवा हमला, जय वाजपेयी के पार्टनर पर जानलेवा हमला करने का इल्जाम। आगरा के शमशाबाद इलाके में एक खुले नाले में गाय गिर गई, इसके बाद स्थानीय लोगों ने गाय को निकाला।
ललितपुर जिले में खनन माफिया नदी के बालू का अवैध खनन कर रहे हुराकला इलाके में घुमा घाट पर हो रहा अवैध खनन का वीडियो हुआ वायरल। शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं हो रही। बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में एक युवती ने छेड़खानी के मामले में कार्रवाई नहीं करने का इल्जाम लगाया। मुकदमा दर्ज होने के 10 दिनों के बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। आगरा में 78 दिनों में यूपी मेट्रो के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। आलूदगी बोर्ड ने यूपी मेट्रो पर धूल उड़ाने पर कार्रवाई का लगाया इल्जाम। 29.25 लाख रुपए का जुर्माना। राय में टीचर की पिटाई से दलित स्टूडेंट की मौत के बाद बवाल। भीम आर्मी और परिजनों ने शव रखकर किया हंगामा। पुलिस ने जलाई जीप। आज होगा अंतिम संस्कार। संभल में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में सुनाई उम्र कैद की सजा। मृतक पीड़ित के परिजन फांसी की सजा के लिए करेंगे हाईकोर्ट का रुख। अमरोहा में सड़क किनारे खड़े DCM में घुसी रोडवेज बस। एक सवारी की मौत, 6 लोग जख्मी। बिजनौर में गुलदार की वजह से मकामियों में दहशत। गांव में सड़क किनारे घूमता दिखा गुलदार। देवरिया में रुद्रपुर के पटरा गांव के पास गौरा नदी पर बने पक्के पुल का अप्रोच मार्ग धंस गया। इसकी वजह से आवाजाही बंद हो गई। वहीं दोबारा क्षेत्र के 52 गांव पर पड़ा बाढ़ का खतरा। सिद्धार्थनगर जिले के मोहना थाना इलाके में मासूम की हत्या कर शव को छुपाने की कोशिश। पुलिस ने मुलजिम पिता पुत्री को गिरफ्तार किया। झांसी में सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के आवास पर पुलिस की दबिश। सुरक्षा कर्मियों से मारपीट के इल्जाम में बेटे दीपांकर यादव को किया गया गिरफ्तार। ललितपुर में 2 दिनों से घर से गायब युवक का नाले में मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। लखनऊ में नदी से मिला महिला का शव। महिला को बचाने गया मजदूर भी बहा। मजदूर की तलाश जारी। फिरोजाबाद में हुई बारिश से किसानों की बाजरा और गाजर की फसल बर्बाद। किसानों की बढ़ी परेशानी। बाराबंकी में बदमाशों के हौसले बुलंद। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर कैब बुक करते थे आरोपी। फिर सन्नाटे वाली जगह पर लूट लेते थे गाड़ी। आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला। शिक्षा मंत्री आवास के पास मुजाहिरा। बांदा में शराबी वालिद का कारनामा। शराब के लिए बेटी और बेटे को बेचा। बेटी ने पिता पर दुष्कर्म का लगाया इल्जाम। बरेली में बाबा शीतल दास लगा रहे अधिकारियों के चक्कर। भूमाफियों से अपने आश्रम की जमीन बचाने की लगा रहे गुहार। ADG राजकुमार को सुनाई अपनी व्यथा। कुशीनगर में राज्य आजीविका मिशन के संविदा कर्मी धरने पर बैठे। वेतन भत्ता निर्धारित करने की मांग।